गंगा नदी का जल प्रदूषित होने से देश के बड़े इलाके पर असर पड़ा है। प्रदूषित पानी से गंगा किनारे बसे गांवों में बीमारी का खतरा बढ़ गया है। जी हां, जिसका हम जिक्र अभी कर रहे थे बातचीत में। प्रदूषित पानी से गंगा किनारे वालों की फसलों पर भी बुरा असर पड़ा है। तो कुल मिलाकर अब यह प्रदूषित पानी बहुत ज्यादा नुकसान कर रहा है, बीमारियों का भी खतरा है और गंगा किनारे बसे जो गांव हैं वहां पर खेतों में फसलों को भी भारी नुकसान की आशंका है। इसलिए इस ओर ध्यान दिया जाना बहुत जरूरी हो गया है। गंगा नदी के पानी पर संकट गहराने लगा है। हम आपको अब मैप के जरिए दिखाते हैं कि कैसे गंगा नदी के पानी में कहां पर संकट बढ़ा है और सही समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो यह संकट कितना बड़ा हो सकता है। यह कोई मामूली खबर नहीं है जिस पर आज हम डिस्कशन कर रहे हैं। यह देश के लिए बहुत जरूरी खबर है। हरी हुई गंगा, कहां खतरा। गंगा नदी की लंबाई देखिए आप, 2510 किलोमीटर इस नदी की लंबाई है। जीवन दायिनी से कहा जाता है। इसीलिए कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मिर्जापुर, पटना, गंगा सागर तक गंगा नदी जाती है गंगोत्री से शुरू होकर, जैसा कि हम सब जानते हैं। और अगर गंगा नदी में प्रदूषण बढ़ता है तो इसका असर कितने ज्यादा शहरों पर पड़ता है, कितने ज्यादा गांवों पर पड़ता है, कितनी फसलों को यह पानी बर्बाद कर सकता है, कितने लोगों को बीमार कर सकता है, इसका अंदाजा हम और आप बखूबी लगा सकते हैं। इसलिए इस ओर सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक प्रॉब्लम को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक उसके सॉल्यूशन की तरफ कैसे बढ़ेंगे। इसलिए ना सिर्फ जरूरी है प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करना, बल्कि उसके सॉल्यूशन के लिए काम भी करना। शैलेश चौरसिया हमारे संवाददाता बनारस से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शैलेश, जिस सॉल्यूशन का हम जिक्र कर रहे हैं उस पर काम हो रहा है क्या, शुरू हो गया है क्या? समीर जी, सबसे पहले ये बता दूं, पिछले 20 मई को ये बीएचयू के प्रोफेसर वीएन मिश्रा साहब ने ट्वीट करके गंगा का पानी हरा हो गया है, इस ओर ध्यान केंद्रित कराया था। उसके बाद से लगातार जिला प्रशासन और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लोग इस पर चिंतित थे। परसों एक कमेटी बनाई गई, जिस कमेटी में 5 विभागों के लोग थे। उन्होंने कल वाराणसी की सीमा में मिर्जापुर से पहले लेकर के उन्होंने सैंपलिंग की है। कुल 17 जगहों पे सैंपलिंग की है और उन्होंने बताया कि ये पानी आचमन योग्य नहीं है, नहाने योग्य नहीं है। अगर किसी को स्नान गंगा में करना है तो वो आधी गंगा के पार, उस पार जाकर के स्नान करे, स्नान के योग्य भी नहीं है ये। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।